बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है कुछ हम पहले इस कमांड लाइन के ऊपर काम करते जा रहे थे, साथ साथ में कोशिश ये कर रहा हूँ कि साथ में हम GUI बेस भी काम थोड़ा सा करते जाएं, ताकि हमें GUI बेस भी जो है ना वो प्रोजेक्ट्स को एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने के लिए, कोई MIS एप्लीकेशन बनाने के लिए हमारे लिए आसान रहे, कोई मुश्किलात ना आए। ठीक है ना। तो इसके लिए हम चलते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं न्यू प्रोजेक्ट्स। यहाँ से प्रोजेक्ट्स लिया और इस प्रोजेक्ट्स का नाम हम लोग रख लेते हैं, रख देता हूँ DMC। मैं DMC तरह की चीज़ बना रहा हूँ तो उसको कर देता हूँ। ठीक है। और इसके अंदर ये है कि ये मेरे पास C# का प्रोग्राम होगा और मैं इसके अंदर वेब विंडो फॉर्म एप्लीकेशन को लूँगा। पहले मैं क्या रहता, कंसोल एप्लीकेशन ले रहा था। अब साथ साथ में ये थोड़ा सा ये चीज़ें मैं बताता चलूँ कि हम लोग विंडो फॉर्म एप्लीकेशन भी ले रहे हैं। ठीक है ना। इसके साथ करते हुए हम लोग इसको क्या करते हैं, ओके करते हैं। ठीक है। तो ये देखें, सारा का सारा बना के हमें ये चीज़ें इसने दे दी हैं। एक फॉर्म भी सामने बन के आ गया है। अब इस फॉर्म को हम लोग जो हैं वो देखते हैं। तो जैसे आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके नाम से इसको थोड़ा सा कर लूँ, मैं इसको बड़ा साइज़ कर लूँ, हम लोग कर सकते हैं। फॉर्म आपके सामने है। ठीक है ना। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये फॉर्म है आपके पास, ये सर्वर एक्सप्लोरर है, ये टूल बार है। ठीक है ना। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले ये टूल बार जो आते हैं, इसी के साथ में यहाँ पर मैं एक और लेबल ले लेता हूँ जो मेरे पास टोटल का आ जाएगा। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ ताकि ऐसे आ जाएगा। ठीक है। अब मैं इसके साथ में एक और लेबल लेता हूँ, ये आ जाएगा। यहाँ पर मैं टोटल ले लूँगा, यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम टोटल एवरेज, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ रिजल्ट्स ले लूँगा। यहाँ पर डिवीजन कर लेता हूँ, डिवीजन कर लूँगा, ऐसे हम लोग डिवीजन ले लेंगे। ठीक। अब इसको जब ये मेरे पास ये चीज़ आई, ठीक है ना, तो मैंने साथ में टेक्स्ट बॉक्स भी ले लेता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ले लेता हूँ, टेक्स्ट TEXT 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 टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है। मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देता हूँ, यहीं से भी ले सकता हूँ, यहीं से भी कर लेता हूँ। यहीं से मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लिए इसके साथ ही मैंने। ठीक है। यहाँ पर लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, मज़ीद टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ। ठीक है। यहाँ से मज़ीद में टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, ऐसे शो हो जाएगा। यहाँ से एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, ऐसे शो हो जाएगा। यहाँ से एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, ऐसे शो हो जाएगा। यहाँ से मैं टेक्स्ट बॉक्स और ले लेता हूँ, ठीक है। लेवल यहाँ पर आ गया, बुरा भी ना लगे और चीज़ भी अच्छी आपको नज़र आ जाए। टारगेट तो यही है, इसको बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें, कर सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर ये लेवल 2 है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कौन सा आपका सब्जेक्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है।
और कौन सा सब्जेक्ट है, लेवल 3 के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 ले लिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर मैं लेता हूँ आपका डेटाबेस, क्या है, डीबी कर देता हूँ, क्या है, डेटाबेस। ठीक है, अब यहाँ तक मेरे पास ये आ गया। यहाँ पर मैं कर देता हूँ टोटल, क्या कर देता हूँ, टोटल, टोटल। यहाँ पर कर देता हूँ एवरेज, एवरेज। यहाँ पर कर देता हूँ रिजल्ट, रिजल्ट। यहाँ पर कर देता हूँ डिवीजन, क्या कर देता हूँ, डिवीजन, डिवीजन कर देता हूँ। ठीक है, डिवीजन कर देता हूँ, और एक बटन बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ, एक बटन, बटन ये आ गया। यहाँ पर रख लेता हूँ, ये कंट्रोल इसके थ्रू आ जाएगा, कोड इसके अंदर लिख लूँगा, चीज़ें सेम है। ठीक है, अब इसके ऊपर आता हूँ। इसमें टेक्स्ट का तो खैर कुछ नहीं, इसका नाम की तरफ जाऊँगा। इसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स का नेम, ये ना, टेक्स्ट बॉक्स 1 को ईडी आता है ना, तो मैं ईटी टेक्स्ट कर देता हूँ, ईटी, ताकि मुझे आसानी रहे। ईटी नाम मैंने दे दिया। ठीक है ना, और कुछ नहीं करना है। इसका क्या है, ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स 2 है ना, तो इसका नाम मैं कर देता हूँ एआई, तो एटी कर देता हूँ, एटी। ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती है, तो मैं इसके साथ में क्या करता हूँ, उसका नाम जो रख देता हूँ एसटी। ठीक है, नीचे डेटाबेस आती है, डेटाबेस के लिए मैं इसका नाम रख देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ कि डीटी। ठीक है, अब टोटल जो आता है वो जो मेरे पास इसका आता है, इसको मैं कर देता हूँ टोटल। मैं इसको टी 3 ले देता हूँ। सही है, अब इसके साथ मेरे पास ये आता है, इसको मैं ले लेता हूँ एटीटी, 3 टी लेता हूँ, एटीटी, एवरेज, टीटी। हाँ, रिजल्ट को कर देता हूँ आरटीटी, 3 लिख देता हूँ, आसान हो जाएगा। डिवीजन के लिए करता हूँ डी। ठीक है, ये नाम हमने दे दिया। बटन को कर देता हूँ शो, इसका नाम क्या देता हूँ, इसका नाम कर देता हूँ कैलकुलेट, कैल नाम दे देता हूँ, और टेक्स्ट के ऊपर, इसके टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर जो है ना वो लिख देता हूँ कैलकुलेट, कैलकुलेट। ठीक है, ठीक है।
अब इसके अंदर हम इसको लिख लेते हैं। अब इसके साथ में हमारे पास क्या आता है कि कैलकुलेट का हमारे पास चीज़ आ गई। अब हमने कोड लिखना है, तो कोड लिखने के लिए हमारे पास इसकी ऑप्शन नाम हमने दे दी और चीज़ें हमने दे दी। तो इसके लिए क्या आएगा, ये कैलकुलेट का जो आएगा ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो हमें ये इसकी कोड विंडो के अंदर ले जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग जो हैं वो जो चीज़ें सामने हमारे पास थी उसको देखते हुए हम इसका वो डिफ़ाइन करते हैं। हमारे पास 4 इसके सब्जेक्ट थे, हम कर देते हैं इंट ए गामा बी गामा सी गामा डी गामा टोटल गामा एवरेज AVER डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, एवरेज को हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि एवरेज को कुछ और डिफाइन कर देते हैं, एवरेज को फ्लोट कर देते हैं। ये हमने ले लिया एवरेज, ये हम फ्लोट कर देते हैं FL फ्लोट, इसमें कर देते हैं कि एवरेज, ये हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ये 4 वेरिएबल डिफाइन कर लिए हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हमने ये वेरिएबल डिफाइन कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर कोडिंग करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं कि int int 32 and 32 dot try पार्सिंग का हम लोग उसके अंदर बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद चूँकि हमारे पास जो वैल्यू है वो कहाँ पर आती है, वहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या था, EAD था ना, तो हम लगाएंगे ET उसका नाम था ना, ET टेक्स्ट बॉक्स का नाम ET था, डॉट टेक्स्ट यानी उसका जो टेक्स्ट है TEXT, ET डॉट टेक्स्ट जो है, ठीक है, उसको हम लोग आउट कर दें, और आउट ये जो ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है इसके साथ ए के साथ, ठीक है ना। और यहाँ पर हम सेमीकोलन लेके अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। जो सब्जेक्ट लिखे हुआ था ना, ये AD था ना, ये AD था हमारे पास, इसको हम लोग कंट्रोल V किया, दूसरे का नाम क्या था, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि वो हमारा दूसरे का नाम क्या था। फॉर्म के अंदर जाते हैं ना, ये था EAD और ये था AT और SE आता है ना। अब हम इसकी तरफ चलते हैं, AT था तो इसका हम कर देंगे AT, इसका नाम क्या था टेक्स्ट बॉक्स का, AT, हम लोग इसको लेंगे AT और इसके लिए क्या डिफाइन कर देंगे, B डिफाइन कर देंगे कि आउट कर दे B, ठीक है ना, क्योंकि टेक्स्ट के अंदर वो टेक्स्ट होती है, हम लोग उसको क्या है कि बाद में इसको हम लोग ऐसे इंटीजर डिफाइन कर रहे हैं, N32 के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ट्राई पार्स के साथ क्या है कि टेक्स्ट को हम इंटीजर के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसी को हम लोग यहाँ से लिया और उसके बाद नीचे करके हम लोग कर देते हैं, ये हमने सॉरी यहाँ से किया, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, हाँ ये C हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा, ये D हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास वो A था, इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आता था, तो हम इसको क्या कर देंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए ST कर देंगे, और नीचे डेटाबेस आ रहा था वो DT था, उसको हम लोग क्या कर देंगे, DT लेंगे। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है।
अब हमारे पास जो उसका टोटल आता था टी ओ टोटल इज इक्वल टू, हम इसको ले लेते हैं, ये जो वैल्यू हमारे पास आती है ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, ठीक है ना। ये हमने ले ली, लेने के बाद इसको हम लोग डिवाइड कर देते थे कितने एवरेज ने टोटल, हाँ ये टोटल है ना, इसको हम लोग समीकरण कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एवरेज आती है, हमने ए वी एवरेज किसके बराबर होती है, यही जो टोटल आता था टी और टी एम टोटल डिवाइड बाई 4 है, और करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। अब हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ डिस्प्ले भी हो कहाँ पर, उनके ऊपर हो, तो ये जो रिज़ल्ट्स है हमारे पास टोटल का, ये जो रिज़ल्ट्स आता है वो कहाँ पर हो, डिस्प्ले हो, तो वहाँ पर तो चूँकि वो टेक्स्ट है। अब ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आई है, इंटीजर आई हुई है। टोटल की वैल्यू को हम लोग जो है ना वो टी के ऊपर जाएंगे, ट्रिपल टी हमने लिखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी तरफ हम जाते हैं, हमारे पास ये आता है कि जो टोटल का था उसका हमने लिखा हुआ था टी टी टी, ये टोटल का था, डॉट जो है टेक्स्ट है डॉट टी ई टेक्स्ट है, वो किसके बराबर है, उसके बराबर हम लेते हैं ये टेक्स्ट के अंदर क्या करेंगे, हमारे पास जो आता था वो टोटल आता था, ऊपर जो हमने निकाला टोटल है, टोटल डॉट, इसको हम लोगों किस में कन्वर्ट करेंगे, टू स्ट्रिंग के अंदर, किस में करेंगे, टू स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि वो तो हमारे पास ऑलरेडी क्या है, इंटीजर था, इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जो है हमारे पास दूसरी जो चीज़ आती थी, अब दो रिजल्ट तो हम इसको शो कर सकते हैं, तीसरा रिजल्ट से हमने शो करना है, कंट्रोल वी कर देंगे। तो यहाँ पर क्या था हमारे पास, एच टी था, एवरेज था ना हमारे पास, एच टी था, तो इसको हम टोटल नहीं बल्कि इसका क्या कर देंगे, एवरेज, इसके साथ शो किया था हमने, एवरेज के साथ शो किया, ए बी यार एवरेज डॉट टू स्ट्रिंग कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा, ये हमारे पास देखें ये रिजल्ट शो हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखते हैं गलती क्या है, टेक्स्ट टोटल ए बी ई आर जी डॉट स्ट्रिंग, ठीक है। हाँ ये नहीं डाला है मैंने, इसके अंदर ये गलती है कि ये इसके अंदर मुझे फंक्शन है ना शो करना थे, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम लोग जब ये चलाते हैं तो ये चीज़ें हमारे पास आती हैं। मैं कैलकुलेट यहाँ पर फॉर एग्जांपल की वैल्यू लिखता हूँ 45, यहाँ पर लिखता हूँ 76, यहाँ पर लिखता हूँ 77, यहाँ पर लिखता हूँ 88, कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे टोटल में वैल्यू आ रही है और एवरेज में आ रही है। अभी हमारे पास रिजल्ट्स में नहीं आ रही है और डिवीजन में नहीं आ रही है, ठीक है ना।
तो उसको हम लोग यहाँ से स्टॉप करते हैं, ठीक है। और इसकी तरफ जाते हैं, रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं, कि इफ़ रिजल्ट के लिखते हैं, इफ़ जो हमारे पास आता था इसका एवरेज जो आ रही थी एवरेज जो है वो अगर ग्रेटर देन 50 हो, ठीक है, तो उस सूरत में क्या करो, उस सूरत में ये कर दो कि हमारे पास उसका था जो रिज़ल्ट था वो RTT था, RTT डॉट टेक्स्ट के अंदर, TEXT टेक्स्ट के अंदर क्या कर दो, क्या लिख दो, उसके अंदर लिख दो पास, ठीक है ना, ये है। और नहीं तो एल्स की सूरत में एल्स आता है, एल्स में क्या कर दो, इसी को उठाओ और इसके अंदर फेल रख दो, Ctrl+C Ctrl+V, इसकी सूरत में क्या लिखता हूँ, फेल रखता है, फेल रखता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 77 करके कैलकुलेट करता हूँ, तो ये मुझे रिज़ल्ट पास करता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू करता हूँ 0, इसकी वैल्यू करता हूँ 8, इसकी वैल्यू करता हूँ 7, कैलकुलेट करूँ तो ये फेल को शो कर रहा है, ठीक है। अभी हम डेफिन की तरफ जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्टॉप कर देते हैं और हम लोग देखते हैं कि कहानी कहाँ तक आके हम उसकी तरफ चलते हैं। तो उसको थोड़ा सा देखते हैं वो क्या है। इफ जो है हम लोग कहते हैं कि एवरेज जो है हमारे पास एवरेज ग्रेटर देन 79 है, यानी 80 है, ठीक है। और ये एवरेज इज लेस देन 101 है, तो क्या कर दो, DTT.TEXT पे टेक्स्ट के ऊपर क्या कर दो, लिख दो ग्रेड है, सेमीकोलन, ये कर दो, ठीक है, ये लिख दो। और उसके बाद मैं इसमें करता हूँ एल्स कर दूँ, इसके साथ ग्रेटर देन ये आता है 70, ग्रेटर देन कितना आता है 69 और लेस देन कितना आता है 80,
सिर्फ अगर ये वैल्यू आती है ग्रेटर देन 59 आती है और लेस देन 70 आती है, ग्रेड दे दो सी, कंट्रोल ही करता हूँ, ग्रेटर देन आती है 49 और लेस देन आती है 12 कर दो। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग जब इसको रन करते हैं, यहाँ पर वैल्यू दी 34, 54, 99, 99, ग्रेड बी में पास हो गया। एवरेज 71 की आ रही है। अब इसको कम कर देते हैं, 9 कर दिया, फेल। ठीक है, 70 किया, कैलकुलेट करते हैं, ग्रेड सी का 64 की आ रही है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। आज का ये टास्क था हमारा, कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। क्वेश्चन होता है।